हेलो गाइस, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज काव्य शास्त्र में संस्कृत आचार्यों के महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले भामा का कथन है, शब्दार्थो सहितम काव्यम। काव्य अलंकार में भामा ने कहा है। दंडी का कथन है, शरीरम तो दृष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। ये इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में कहा है। काव्य का शरीर तो है इष्ट अर्थ से युक्त पदावली, दंडी ने कहा है। वामन का कथन, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। वामन का ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है और इसमें इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए गुण व अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य की संज्ञा दी है। वामन ने अलंकार को काव्य का सारभूत तत्व माना है। काव्य गिरह यमलंकारात् सौंदर्यमलंकारा सदोषा गुणः अलंकारा हानादाना भ्याम। ये वामन का कथन है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम। ये आनंदवर्धन ने कहा है। सहृदय हृदयाह्लादित शब्दार्थमय तत्वमेव काव्यल क्षणम। ये भी आनंदवर्धन ने कहा है। भोज का कथन है, निर्दोष गुणवता काव्यालंकारो शिलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रतीच्छं विन्दति। एक संस्कृत आचार्य हैं रुद्रट, ननु शब्दार्थो काव्यम। शब्द एवं अर्थ का सम्मेलन काव्य को माना है। इनका रुद्रट का ग्रंथ है काव्य अलंकार। कुंतक ने शब्दार्थ सहितों वक्र कवि व्यापार शालिनीनो वंदे व्यवस्थितो काव्यम तदत्ति दाहलाद कारणो। ये कुंतक ने कहा है। आह्लाद कारक कवि व्यापार से मुक्त सुंदर रचना संपन्न व्यवस्थित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। ये कुंतक के शब्दार्थ सहितम वक्र का अर्थ दिया है। नोट, इसे भामा की काव्य परिभाषा की व्याख्या कहा गया है। मम्मट ने कहा है, तद दोषो सगुणाम बलंकृति पुनः क्वापि दोष रहित गुणा सहित यथा संभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य है। ये मम्मट ने कहा है। वाग्भट, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणांग अलंकार विभूषितम स्फुट रीतर सोपते काव्यम कुर्वीत कीर्तिये। ये वाग्भट ने कहा है। हेमचंद का कथन है, अदोषो सगुणो शालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। विद्यानाथ ने कहा है, गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम। यहीं पे भोज का कथन है, निर्दोषा गुणं भोज का कथन है, निर्दोषा गुणम वत् काव्यमल कारल अलंकृतम रसाविंतम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रतीच्य बिंदति। यहीं पे जयदेव ने कहा है, निर्दोषा लक्षणवती शरीर गुणा विभूषिता सालंकारा सानेक वृत्त बार्क काव्यम नाम वाक। पंडित विश्वनाथ का कथन है, काव्यम रसात्मक काव्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम। विश्वनाथ ने कहा है,
पंडित जगन्नाथ ने रमणीयार्थम प्रतिपादका शब्द काव्यम कहा है। वर्थ का कथन है, शक्ति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह कविता है। शैली इनकी है, विषादमय क्षणों की अभिव्यक्ति कविता है। ये पाश्चात्य विद्वान है, यानी कि विदेशी विद्वानों के कथन है। कार्लाइल ने कहा, काव्य संगीतमय विचार है। हडसन ने कहा, कविता जीवन की व्याख्या है जो कल्पना भावना द्वारा निर्मित होती है। ड्राइडन ने काव्य को संगीत माना जा सकता है कहा है। एलन पो ने सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि को ही काव्य माना है। पीवी शैली ने कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। पीवी शैली ने कहा है, प्रोफेसर कोट होए शब्दबद्ध भाषा में भाव कल्पना की आनंदमय अभिव्यक्ति को ही काव्य माना है। मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है, काव्य जीवन की आलोचना है। कॉलरिज का कथन है, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही कविता है। विल्सन का कथन है, भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। इनकी शैली थी सर्वसुखी और सर्वोत्तम और सर्व सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। हिंदी के आचार्यों के मत, तुलसीदास ने कहा है, कीर्ति भीनति भूति भल सोई सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। ये तुलसीदास ने कहा है। केशवदास का है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन रसस सुविरति भूषण बिन न विराजे कविता बनिता वित्ति। हिंदी आचार्यों के बाकी के कथन अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर पढ़ने में कोई गलती हो तो क्षमा करें, क्योंकि संस्कृत के कथन थोड़ा मुश्किल होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।